हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसमें प्रूफ इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबरों की हमें इरेशनलिटी प्रूफ करके बतानी होगी। तो हम उससे पहले कुछ बेसिक बातें देखते हैं। रेशनल नंबर P अपॉन क्यू में होते हैं, वेयर क्यू क्या आपके पास नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड क्यू क्या आपके पास P एंड क्यू क्या आपके पास इंटीजर है। सिमिलरली आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। नंबर यहाँ पे क्या होगा, P अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू, P अपॉन क्यू में नहीं लिखे होंगे, और P एंड क्यू क्या आपके पास इंटीजर ही। 9th क्लास में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ, तो उसको ध्यान से देखते हैं। रियल नंबर और रियल नंबर हमने 2 टाइप्स में पढ़े हैं, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। तो पहले हम विदाउट डेसिमल की बात करते हैं। विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल विदाउट डेसिमल की बात पहले करेंगे हम। विदाउट डेसिमल में कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर दोनों होते हैं। देखो एग्जांपल से -5, -5, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और इधर भी इंफिनिटी तक चलते रहेंगे आपके पास। ये क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और ये क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और एक बात हम अच्छे से जानते हैं, जब हम 1 से ग्रेटर चलते हैं तो क्या नंबर, कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या हो जाते हैं हमारे पास, होल नंबर। होल नंबर ये तो थी हमारे पास विदाउट डेसिमल की। और अब हम बात करते हैं विद डेसिमल। इसको हम 3 टाइप्स में पढ़ेंगे। एक होता है टर्मिनेटिव, इसमें होता है सेकंड रिपीटिंग। तो पहले टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की बात करते हैं। इसमें जैसे एक नंबर लिख दिया मैंने 1 2 3, यानी कि एक पॉइंट के बाद इतना सॉल्यूशन मिल जाए, यानी कि पॉइंट के बाद हम काउंट कर सकते हैं नंबरों को, तो वो तो होते हैं टर्मिनेटिंग। और रिपीट का मतलब क्या है, आपके पास जैसे मैंने लिखा है 1.14 141414, ये 2 डिजिट्स ही हमारे पास रिपीट होते रहते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट किसके तरीके से करते हैं, 1.14 जितने नंबर रिपीट होते हैं ना उनके ऊपर बार यूज करते हैं। बार देखते हो ना, उसमें इसी का मतलब ये होता है कि ये 2 डिजिट्स हमारे क्या रिपीट हो रहे हैं। थर्ड आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो वो देखो, जैसे मैंने लिखा है 1.2342235 कुछ इस तरह चलते जाएं, ना तो रिपीट हो और ना ही आपके पास चलते जाएंगे इंफिनिटी तक, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अगेन अगेन करते जाओगे। तो ये थे हमारे पास विदाउट डेसिमल, ये थे हमारे पास विद डेसिमल। और इन्हीं दोनों कैटेगरी को, टर्मिनेट और रिपीट को, हम किस में इंक्लूड करते हैं, रेशनल नंबर में।
किसमें? रेशनल नंबर में। और इस नॉन टर्मिनेटिंग को किस में काउंट करते हैं? इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में। तो ये तो हो गई बात हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर की। रियल नंबरों को हमने डिफाइन कर लिया। अब हम बात करते हैं इसकी रियल रेशनल नंबर किस तरह दिखाई देते हैं। देखो √3 किस तरह दिखाई देते हैं? √2, √3, √4 नहीं होगा, √5, √6। सिंपल कहूं तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर हो। एक आपने पाई देखा होगा, ये भी आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर में। और सेकंड ये भी बोल सकते हैं आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर इस तरह दिखाई देते होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। ये हो गए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में यहाँ पे p अपॉन क्या लिखते हैं? जैसे मैंने लिखा ये 5/10। तो ये क्या है आपके पास? इसको अगेन सिंपलीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं ना, 1/2। ये होंगे हमारे पास रेशनल नंबर, यानी कि किसी भी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म को रेशनल नंबर। तो ये थी हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर की बात। आगे हम इसको देखते हैं, इनको प्रूफ कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेशन, यानी कि जब आपके पास रियल नंबर प्लस करते हैं इरेशनल नंबर के साथ तो हमें नंबर क्या मिलेगा? इरेशनल। देखो रेशनल नंबर क्या है हमारे पास? 1 और प्लस करते हैं √3, तो आंसर यही आएगा क्या है? इरेशनल नंबर। और उसी तरह सिमिलरली क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। 1 माइनस √3 और इरेशनल माइनस रियल नंबर, रेशनल नंबर को करते हैं तो क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। √3 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, इरेशनल इंटू रेशनल नंबर, तो क्या मिलेगी? इरेशनल। कैसे? एक एग्जांपल देखो इसकी। हमने रेशनल नंबर क्या लिया? √3 और रियल नंबर क्या लिया? 1। और सॉरी रेशनल नंबर कितना आएगा? √3। तो ये क्या है आपके पास? इरेशनल नंबर। जब हम आप इरेशनल इंटू इरेशनल करते हो तो क्या मिलेगा? रेशनल और इरेशनल दोनों ही मिलेंगे। वो देखो कैसे, √3 इंटू √3 करते हो तो आपके पास क्या मिलेंगे? √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो हमारे पास क्या मिला? रेशनल नंबर। उसी तरीके से सिंपली आप √2 इंटू √3 करते हो तो कितना मिलेगा? √6। ये क्या हमारे पास? इरेशनल। ये थी हमारे पास इनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे एक थ्योरम की। सबसे इजी थ्योरम है, एक ही थ्योरम है इसमें। वो क्या कहती है? थ्योरम हमारे पास इफ कहती है कि p इज प्राइम नंबर, इफ p इज प्राइम नंबर p divides a square, then p divides a also. P is a prime number, p divides a square, then p divides a also. इसका एक एग्जांपल से देखो ध्यान से। तो हमारे पास क्या है? 2 डिवाइड 100। देखो हम 100 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो सिमिलरली क्या है? 2 डिवाइड 10। 10 को भी तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। और ये 100 क्या है आपके पास? यहाँ पे 10 का स्क्वायर तो है, और ये क्या है? a, और ये क्या है? a स्क्वायर की वैल्यू। तो ये थी हमारे पास एक सिंपल सी थ्योरम। अब हम बात करेंगे इसकी
एक्सरसाइज की। कई हम आप बात करेंगे 1.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, प्रूफ दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके रिवर्स सेलेक्ट कर लेना आपने। क्या √5 इज ए, क्या आपके पास एक रेशनल नंबर है। 5 रूट इज ए रेशनल नंबर। तो हम रेशनल नंबर क्या जानते हैं, P/Q तो √5। तो यहां पे जब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5Q। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। P इज ऑन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे आप, स्केयर ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा हमारे पास, P² इज इक्वल टू 5Q स्केयर हो जाएगा। और ध्यान से देखो, तो Q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5, सॉरी Q² की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो क्या होगी P²/5। एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, वो क्या कहती थी, तो P 5 डिवाइड्स P², then 5 divide P also। तो यहां पे क्या होगा, जैसे P/5। तो एक एग्जांपल से देखो, अब मैंने कहा 6 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है हमारे पास 3, यानी कि कुछ नंबर मिलाना। तो सेम इसको हम इक्वल रखेंगे किसके, C के। तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5C। और ये P की वैल्यू पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन। तो P इज इक्वल टू 5C पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ध्यान से देखो, P की प्लेस पे क्या लिखना आपने 5C। तो क्या होगा 5C इज इक्वल टू √5Q। अगेन स्क्वायर करेंगे हम ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा 5 का कितना हो जाएगा 25C², यहाँ पे कितना हो जाएगा 5Q²। तो यहाँ से 5 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 5C² इज इक्वल टू Q²। तो Q² की वैल्यू क्या है हमारे पास ये, तो C² की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास Q²/5। अब थ्योरम ने अभी पढ़ा है, तो क्या होगा 5 डिवाइड्स बाय P, सिमिलरली क्या होगा हमारे पास 5 डिवाइड्स किसको कर रहे हैं Q² को, देन 5 किसको डिवाइड करेगा 5 डिवाइड Q। जब हम Q को 5 से डिवाइड करेंगे तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे C वैल्यू मिली थी हमें, यहाँ पे क्या मिलेगी D। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ रही है 5D। हमने अभी P की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ध्यान से देखो इस चीज को, और Q की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट कर ली है यहाँ से। तो देखो P की वैल्यू कितनी है 5C एंड Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 5D। तो HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पे HCF कितना आएगा हमारे पास 5। बट हमने स्टार्टिंग में क्या यूज्यूम किया हुआ है 1, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है ना हमारे पास। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था P और Q क्या आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे। तो यही था हमारे पास
HCF कितना आया 5, बट HCF हमारा क्या है 1 जो स्टार्टिंग में था। तो दिस, तो हमने क्या कहीं कहीं हमने रॉन्ग अजम्पशन की, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arise due to wrong assumption root 5 is rational number। तो जो भी हमने रेशनल नंबर अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग है। तो सो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट का प्रूफ। सिंपल सा एक स्टेप याद रखना, रेशनल नंबर अज्यूम कर लेना, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।